आइए सभी दर्शकों का इस यूट्यूब चैनल सोशल जर्नी पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, वर्ण, मजहब या संप्रदाय की भावनाओं को आहत करना कतई नहीं है। समाज में फैले कुरीतियां, अंधविश्वास, गैर बराबरी की व्यवस्था पर चर्चा करते हुए भारतीय संविधान में निहित स्वातंत्र्य, समता, बंधुता और न्याय इन मानवीय मूल्यों को समाज में प्रसारित किया जाए, यही उद्देश्य है। और भारतीय संविधान ने जो अभिव्यक्ति की आजादी दी है, उसका उपयोग करते हुए हम अपना मत यहाँ पर प्रकट करेंगे। आज 25 दिसंबर 2023, आज ही के 96 वर्ष पूर्व 25 दिसंबर 1927 को रात 9 बजे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी और उनके सभी सहयोगी द्वारा महाराष्ट्र के महाड़ में मनुस्मृति का दहन किया गया था। जो गैर बराबरी वाली व्यवस्था का यहाँ पर जिसने फैलाई थी मनुस्मृति, उस मनुस्मृति का यहाँ पर दहन हो गया। उसको अभी 96 वर्ष पूरे हो गए। उसकी पार्श्वभूमि यही है, जो मनुस्मृति सालों से इस देश में विषमता फैला रही थी। आदमी आदमी में, इंसान इंसान में भेद भेद फैलाते हुए समाज में विषमता फैलाई गई थी। स्त्रियों को, शूद्रों को नीचा दिखाने का काम मनुस्मृति द्वारा हो रहा था। तो इसी के चलते यह मनुस्मृति का दहन किया गया। महाड की जो पार्श्वभूमि है, उसके परिप्रेक्ष्य में 1923 में राव साहेब गोडबोले, जिन्होंने मुंबई असेंबली में एक संकल्प रखा था जिसको पारित किया गया। उस समय जो सार्वजनिक तालाब पानी पीने की व्यवस्था थी, वहां पर जो शूद्र समाज के लोग हैं, अस्पृश्य समाज के लोग हैं, जो अछूत समाज के लोग हैं, उनको पानी पीने की इजाजत नहीं थी, उनको मनाही थी। लेकिन राव साहेब बोले जी द्वारा मुंबई असेंबली में एक रिजोल्यूशन पारित किया गया, संकल्प पारित किया गया और उसके तहत सार्वजनिक तालाब पानी पीने की जगह अछूतों को यहाँ पर खुला कर दिया। यह संकल्प पारित होने के बाद इसकी जिम्मेदारी स्थानीय निकाय को दी गई थी। जो भी स्थानिक निकाय, जो म्युनिसिपैलिटी है, इसका अनुपालन करेगी। उसके तहत महाड जो कोकण में है, महाराष्ट्र के कोकण में, वहां के म्युनिसिपैलिटी ने एक रिजोल्यूशन पास किया, जिसमें अछूतों को महाड़ का जो तालाब है, जो मीठे पानी का तालाब करके फेमस है, वहां पर पानी पीने की अनुमति दी थी। और उस अनुमति के बाद कुछ सालों के बाद में 19 मार्च 1927 में यहाँ पर एक कुलाबा जिला बहिष्कृत परिषद का आयोजन किया गया। बाबा साहब के सभी साथी और उन्होंने यहाँ पर एक अधिवेशन रखा और उस परिषद के अधिवेशन में जो कोकण में जो अछूतों की स्थिति थी, उस स्थिति पर, जो दयनीय स्थिति थी, उस पर विचार किए गए, बहुत सारे संकल्प किए गए और भावी भारत में अछूतों की क्या दशा होगी, इस पर सब विचार किए गए। और इन अछूतों के उद्धार के लिए जो भी आवश्यक कदम है, जो भी आवश्यक संघर्ष है, उसके करने के लिए यहाँ पर संकल्प लिया गया। यहाँ पर 20 मार्च 1927 को अधिवेशन के दूसरे दिन, परिषद के दूसरे दिन, बाबा साहब के जो सहयोगी थे अनंतराव चित्रे, इन्होंने परिषद के खत्म होने के समय
एक सुझाव रखा, जो सुझाव यह था कि महाड़ की जो म्युनिसिपैलिटी है, जो स्थानीय निकाय है, उन्होंने जो संकल्प पारित किया था, दो ह 1924 में, उसके तहत वहाँ पर जो महाड़ का मीठे पानी का तालाब है, वहाँ पर अछूतों को पानी पीने के लिए खुला कर दिया है। तो जो लोग परिषद में आए थे, लगभग 3 साढ़े 3 हज़ार लोग परिषद में आए थे, तो उनको एक आह्वान किया गया कि जो म्युनिसिपैलिटी ने यहाँ पर जो संकल्प पारित किया है, उसके अनुसार हम सारे लोग जाकर इस मीठे तालाब का पानी पिएँगे। और ये ठहराव, ये संकल्प होने के बाद सभी लोगों ने वहाँ पर उसको अनुमोदन दिया। यह जो परिषद है वीरेश्वर थिएटर में चल रही थी महाड़ के, और उसके पश्चात सारे लोग महाड़ के तालाब के निकले। उस समय शिवाजी महाराज की जय, जीजा माता की जय, ऐसी घोषणा देते हुए सारे लोग महाड़ के तालाब की तरफ निकले। और वहां पर जाने के पश्चात उन लोगों ने महाड़ के तालाब में उतरकर वहां पर पानी पीने का कार्य किया। और पानी पीने के पश्चात वो लोग अपने जो कार्यक्रम स्थल है, परिषद के स्थल है, वहां पर पहुंचे। पहुंचने के पश्चात कुछ घटना घटी। कुछ लोग थे जिनको पता चला कि बाबा साहब अम्बेडकर जी और उनके जो सहयोगी है, उन्होंने यह तालाब में आकर पानी पिया। तो जो छूत लोग थे, जो ऊंचे जाति के लोग थे, उन्होंने वहां पर लोगों में एक माजरा फैलाया। ये जो लोग हैं अभी विश्वेश्वर के मंदिर में जाने वाले हैं, तो सब लोग इकट्ठा हो गए। जो छूत लोग थे, जो स्वयं घोषित ऊंची जाति के लोग थे, उन्होंने वहां पर जमा होकर यहाँ के जो लोग परिषद में थे, परिषद के स्थल पर जाकर जो परिषद में उपस्थित लोग थे, अछूत लोग थे, दलित थे, पिछड़े थे, जो वहां पर खाना खाने का काम कर रहे थे, तो उनको जाकर पीटने का काम किया। उनके खाने में मिट्टी डालने का काम किया। उनकी औरतों को पीटा गया। उनके बच्चों को पिटा पिटा गया। उनका उनको खून निकाला गया। इस तरह से हिंसा यहाँ पर फैली। बाबा साहब अम्बेडकर जी और उनके जो दलित लोग थे, अछूत लोग थे, इन्होंने कोई गलत काम तो नहीं किया था। जो म्युनिसिपैलिटी ने जो संकल्प लिया था, उसके तहत वहाँ पर उन्होंने पानी पीने का काम किया। पानी तो सबका है और मानवाधिकार की बात है, सभी को पानी मिलना चाहिए। और म्युनिसिपैलिटी ने जो संकल्प लिया था, उसके तहत सभी लोगों ने पानी पिया। लेकिन इन लोगों का खून खौला और उन्होंने यहाँ पर जो लोग परिषद में आए थे, बहुत शांति से अपना परिषद का कार्य कर रहे थे, और जिन्होंने केवल तालाब का पानी पिया, उनको मारने का काम किया, उनको पीटने का काम किया। यह अत्यंत घृणास्पद यहाँ पर घटना घटी, जिसका वर्णन करना आज की तारीख में बहुत घृणास्पद होगा। और जिन लोगों ने बाबा साहब को सहयोग दिया था, अनंतराव चित्रे, नाना साहब टिपणीस म्युनिसिपैलिटी के उस समय के अध्यक्ष थे, चीफ थे। ये छूत लोगों ने उनको उनके घर पर गए, उनको मारने की धमकी देने का काम किया। उनको हम जिंदा मार डालेंगे, ऐसी धमकी दी। लेकिन ये लोग डरे नहीं, क्योंकि इन्होंने कुछ गलत काम किया ही नहीं था, तो वो डरेंगे क्यों? लेकिन ये जो मामला वहां पर शांत हो गया, और सभी लोग जो बाबा साहब के साथ में आए थे,
वो लोग अपने-अपने गाँव में चले गए। उसके पश्चात एक घटना घटी मार्च 2027 में ही यहाँ के जो लोग थे, जो खुद को ऊँचा जाति के समझते थे, स्वयं घोषित थे और छूत लोग थे, उन्होंने एक कार्य हाथ में लिया। उनका कहना था कि ये जो तालाब है, ये तालाब को अब तालाब अपवित्र हो गया है, उसको बाट लग गया है और ये तालाब को हमें शुद्ध करना है क्योंकि दलितों ने, अछूतों ने इस तालाब का पानी पिया है। वैसे इस तालाब का पानी कुत्ते भी पीते थे, गधे भी पीते थे, जानवर भी पीते थे और दूसरे संप्रदाय के, दूसरे धर्म के लोग भी बिल्कुल खुले दिल से वहाँ पर पानी पीते थे। लेकिन हिंदू धर्म के ही जो 4 वर्ण है, 4 वर्ण में से जो निचला वर्ण है, उनके लोगों ने, अपने ही धर्म के लोगों ने तालाब का पानी पीने से ये तालाब अपवित्र हो गया, ऐसा इनका ऐसी इनकी अज्ञानता थी और दूसरे धर्म के लोग वहाँ पर पानी पीते हैं, तो अपवित्र नहीं होता है। कुत्ते, बिल्ली और जो भी जानवर है, वो पानी पीते हैं इस तालाब का, तो अपवित्र नहीं होता है। आप लोग सोचिए कैसी मानसिकता थी, क्या सोच थी इन लोगों की, क्योंकि ये अपने ही धर्म के बांधवों को पानी पीने से मना कर रहे थे और पानी पीने के बाद उनको वहाँ पर मारने का काम किया, पीटने का काम किया और वो तालाब अपवित्र हो गया, उसको बाट लग गया, ऐसी इनकी मान्यता थी। इसके पश्चात इन लोगों ने वहाँ पर वो तालाब का कुछ पानी निकाल कर बाहर फेंक दिया और उसमें कुछ गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र और अन्य कुछ डालकर जिसको पंचगव्य बोला जाता है, वो डालकर शुद्ध करने का काम किया है। देखिए, पानी शुद्ध करने का नया तरीका उन्होंने इजाद किया था। आज हमें आरओ और बहुत सारे वाटर फिल्टर आज उपलब्ध है, उस समय नहीं थे। लेकिन आज के वाटर फिल्टर आरओ में भी कभी गोमूत्र और गाय का गोबर नहीं डाला जाता। लेकिन उन लोगों की इतनी महान सोच थी कि पानी में जो मीठा तालाब का पानी था, उसमें गाय का गोबर और गोमूत्र डालकर वो पवित्र करने का महान कार्य उस समय के लोगों ने किया। धन्य ऐसे लोग जो जिन्होंने इतना महान कार्य किया, गाय का गोबर और गोमूत्र डालकर वो तालाब के पानी को पवित्र करने का काम किया। और उस समय जो ये घटना घटी, ये घटना नहीं कहेंगे, ये संघर्ष कहेंगे, ये मानवाधिकार के लिए बड़ा आंदोलन कहेंगे। जिस तरह से फ्रांस में आंदोलन हुआ था, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता के लिए, उस तरह का ये आंदोलन था और बाबा साहब अम्बेडकर जी और उनके सहयोगी ने उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए ये आंदोलन किया था, ये संघर्ष किया था। उनका कहना था कि हम हिंदू हैं तो हमें आप जैसे तालाब का पानी पी रहे, वो तालाब का पानी हमें भी मिलना चाहिए, पीना चाहिए। ये इनकी कोई गलत माँग तो नहीं थी, कुछ गलत तर्क तो नहीं था। सभी सभी लोग हिंदू हैं, उनको पानी मिलना चाहिए। जब दूसरे समाज के, दूसरे धर्म के लोग पीते हैं, तो हमको भी मिलना चाहिए। लेकिन ये जो छूत लोग थे, जो मनुस्मृति को मानते थे, उन्होंने इसको मना कर दिया और ये इसको पवित्र करने के लिए यहाँ पर गोबर और गोमूत्र डालकर यहाँ पर उसको पवित्र करने का महान कार्य किया। इसके पश्चात महाड़ के जो निकाय थे, स्थानीय निकाय, म्युनिसिपैलिटी, उन्होंने जो रिज़ोल्यूशन पास किया था 1924 में, उसको वापस लेने का काम किया। उन्होंने कहा कि हमने जो रिज़ोल्यूशन किया था, उस रिज़ोल्यूशन को हम वापस ले रहे हैं और जो सार्वजनिक तालाब है महाड़ का, वहाँ पर
दलितों को, पिछड़ों को, अतिशूद्रों को मनाही है, वो पानी नहीं पी सकते हैं, ऐसा नया संकल्प बनाया और पुराना जो संकल्प था, पुराना रिज़ोल्यूशन उसको रद्द कर लिया गया क्योंकि वहाँ पर एक पॉलिटिकल प्रेशर था और उस दबाव के चलते ये स्थानीय निकाय को अपना पुराना जो रिज़ोल्यूशन था, जिसमें ये अछूतों को पानी पीने के लिए वहाँ पर खुला कर दिया गया था, परमिट कर दिया गया था, उसको पीछे ले लिया गया। साथ ही जो कुछ वहाँ के एडवोकेट थे, एडवोकेट माधवराव गिरकर, एडवोकेट बंडोपंत जोशी, वामनराव जोशी, यह लोग कोर्ट में चले गए। इन्होंने कहा, कोर्ट में एक दरख्वास्त की, उन्होंने कहा कि ये जो तालाब है, ये तालाब निजी है, ये सार्वजनिक नहीं है। तो इसको पानी पीने के लिए अछूतों को मनाही करने के लिए एक स्टे दिया जाए और कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया और जो वहाँ का मीडिया था, अखबार थे, अखबार की ज़िम्मेदारी होती है समाज को सही रास्ते पर ले जाना। लेकिन उस समय के जो अखबार थे, अखबारों ने भी बाबा साहब के इस कदम को गैर ज़रूरी बताया और उनका कहना था कि जब भी छूत लोगों की इच्छा होगी, उसके लिए समय दे दिया जाए और परिवर्तन धीरे-धीरे होगा, इतनी जल्दी नहीं होगा। ऐसी चर्चा वो अखबारों ने की। ठीक है, उस समय के अखबार थे, उस विचार को बिलॉन्ग करते थे। ये जो सारा वाकया हो गया, इससे बाबा साहब अम्बेडकर, उनके जो सहयोगी थे, उनके मन में एक वहाँ पर गुस्सा पैदा हुआ और उन्होंने कहा कि हम अगर हिंदू हैं और हिंदू होने के बाद भी हमें पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, जो सारे लोग पानी पीते, बिल्ली, कुत्ते, गधे सब पानी पीते, दूसरे धर्म के लोग पानी पीते, तो हमको मना कर दिया जा रहा है और उसके लिए जो रिज़ोल्यूशन पास कर दिया, उसको वापस कर लिया गया। इसके लिए कोर्ट में चले गए। तो उन्होंने कहा था, उन्होंने ये सोचा, ये जो आधार था, ये जो जिस आधार पर इन्होंने ये विरोध करने का काम किया, उसका आधार था मनुस्मृति। तो ये मनुस्मृति को ही हम नकारते हैं, उस मनुस्मृति को, अस्तित्व को हम नकारेंगे, उसको हम लोग जलाएँगे। ऐसा उन्होंने यहाँ पर संकल्प ले लिया और 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने ये तय किया कि हमें इस मनुस्मृति को जलाना है, जिस आधार पर मनुष्य-मनुष्य में भेद किया जा रहा है, आदमी-आदमी में भेद किया जा रहा है, स्त्रियों को कम लिखा जा रहा है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे मनुस्मृति को हम जलाएँगे और एक नया इतिहास बनाएँगे, नया भारत बनाएँगे, ऐसी इच्छा को लेकर उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाने का निर्णय किया। तो इसके लिए एक परिषद का उन्हें आयोजन करना था और परिषद के लिए बाबा साहब के जो साथी थे, अनंतराव चित्रे और बाकी सारे, इन्होंने वहाँ पर जाके परिषद के लिए जगह ढूँढने का काम किया। लेकिन बहुत सारी ज़मीन यही उच्च जाति के लोगों की थी, छूत लोगों की थी। तो उन्होंने वो ज़मीन देने से मना कर दिया महाड़ में और उसके पश्चात इन लोगों ने एक फतेह खान नाम के मुस्लिम थे महाड़ में, उनको गुजारिश की कि हमें आपकी ज़मीन दे दी जाए, हमें परिषद लेना है। तो फतेह खान ने वहाँ पर जो मुस्लिम समाज के थे, उन्होंने वो ज़मीन देने के लिए वो राज़ी हो गए, उन्होंने अनुमति दे दी। जब ये छूत लोगों को पता चला, जो उच्च जाति के लोग थे, उनको पता चला कि फतेह खान ने ये ज़मीन दी, तो ये फतेह खान के घर पे चले गए, उनको रिक्वेस्ट किया, उनको बताया कि भई ये बाबा साहब अम्बेडकर जी और उनके जो सहयोगी, उनके परिषद के लिए आप ज़मीन ना दें।
लेकिन फतेह खान ने बताया कि मैंने एक बार मेरी ज़बान दे दी है, तो पीछे नहीं ले सकता। अभी मैंने उनको वहाँ पर जगह उस परिषद के लिए दी है, तो परिषद वहाँ पर होकर रहेगी। तो ऐसा होने के पश्चात ये परिषद के लिए तैयारी शुरू हो गई। परिषद के लिए जो सामान वगैरह की ज़रूरत थी, खाने का सामान और चीज़ें, वो चीज़ें भी देने से जो महाड़ के लोग थे, छूत लोग, उन्होंने मना कर दिया। बहुत सारी मुश्किलें वहाँ पर आई, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर जी और उनके सहयोगी थे, उन्होंने मन में ठान लिया था कि हमें इस परिषद को का आयोजन करना है और हमें किसी भी हाल में ये मनुस्मृति का दहन हमें करना है। तो इसके पश्चात ये परिषद 25 दिसंबर 1927 को शुरुआत हुई। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा भाषण किया गया और ये जो दलितों की, अछूतों की परिस्थिति क्यों है, उस पर उन्होंने बहुत सारा लंबा, बहुत अच्छा मार्गदर्शन वहाँ पर किया और उसके पश्चात बापू साहेब सहस्त्रबुद्धे इन्होंने इस परिषद में एक रिज़ोल्यूशन रखा, एक संकल्प रखा और उस संकल्प में उन्होंने जो मनुस्मृति थी, जो धर्म हिंदू धर्म का विषमता का आधार थी, जो इंसान-इंसान में भेद करने वाली थी, स्त्रियों को भी तुच्छ लेखने वाली ये मनुस्मृति थी। तो इस मनुस्मृति का दहन किया जाए, ऐसा संकल्प रखा और ऐसा संकल्प रखने के पश्चात सारे लोगों ने उसे अनुमति दी और सारे लोगों ने उसका समर्थन किया और इसके पश्चात जो बापू साहेब सहस्त्रबुद्धे थे, जो खुद एक उच्च जाति के थे हिंदू धर्म के, तो उन्होंने यहाँ पर जो मनुस्मृति का जो विषमतावादी विचारों का प्रतीक का ग्रंथ है मनुस्मृति, उसको आग के हवाले कर दिया। एक-एक पन्ना फाड़कर वहाँ पर एक यज्ञ-विधि बनाया गया था और उस यज्ञ में उस एक-एक मनुस्मृति के पेज को जलाया गया और यह निश्चित किया गया क्या आने वाले समय में देश में समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व के आधार पर नई समाज व्यवस्था के लिए सारे लोगों को संघर्ष करना है और यह जो महाड़ का आंदोलन था, यह बहुत ही अतुलनीय आंदोलन था। जिस तरह से फ्रांस में आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के समकक्ष इस आंदोलन को हमको देखने की ज़रूरत है और यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं, ये जो मनुस्मृति जलाई गई 25 दिसंबर 1927 को रात को 9 बजे महाड़ में मनुस्मृति का दहन किया गया। तो ये दहन क्यों किया गया? इसके पीछे क्या कारण थे? वो सभी कारण, सभी समस्याओं पर इस परिषद में विचार किया गया था और क्या-क्या मुद्दे थे, कौन से श्लोक थे, सारे श्लोक वहाँ पर पढ़े गए। जैसे अध्याय 1 में श्लोक 99 से 100 ब्राह्मण का उत्पन्न होना पृथ्वी में सबसे उत्तम है क्योंकि जीवों के धर्म रूपी खजाने की रक्षार्थ वह समर्थ है। जो भी कुछ जगत में है, पदार्थ है, वे सभी ब्राह्मणों के हैं। ब्रह्मा मुख से उत्पत्ति होने से ब्राह्मण सब ग्रहण करने योग्य है। यानी कि इसका मतलब जगत में जो भी संपत्ति है, सभी ब्राह्मणों की है, ऐसा मनुस्मृति कहता है। साथ ही अध्याय 1 में ही 101 और से 104 तक ये लिखा गया है, ब्राह्मण यदि दूसरे का दिया अन्न भोजन करे या वस्त्र पहने या दान देवे, तो भी सब ब्राह्मण का अपना है
और लोग जो ब्राह्मण की कृपा से भोजन पाते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय कर्म विवेक के लिए स्वयंभू है, इसलिए धर्मशास्त्र बनाया है। विद्वान ब्राह्मण को यह धर्मशास्त्र पढ़ना और शिष्यों को पढ़ाना चाहिए और किसी को उपदेश न करना चाहिए। नियम शिष्ट ब्राह्मण जो इस शास्त्र का अध्ययन करता है, वह मन, वाणी, देह के पापों से लिप्त नहीं होता। अध्याय 2 में श्लोक 238 में श्रद्धामय पुरुष उत्तम विद्याओं को हीन जाति से भी सीखे और चंडाल से भी लोक मर्यादा सीखे और हीन कुल से सुशील स्त्री का विवाह करे। अध्याय 3 में श्लोक 13 में शूद्र पुरुष शूद्र कन्या के साथ, वैश्य पुरुष वैश्य शूद्र कन्या के साथ, क्षत्रिय क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कन्या के साथ, और ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कन्या से विवाह कर सकते हैं। यानी ब्राह्मणों को आजादी थी, किसी भी वर्ण में किसी भी जाति से वो विवाह कर सकते थे, ऐसी आजादी मनुस्मृति ने दी थी। लेकिन शूद्र जाति के लोगों को यह आजादी नहीं थी, वैश्य जाति को यह आजादी नहीं थी, क्षत्रियो को भी आजादी नहीं थी। अध्याय 5 में श्लोक 52 में कहा है, शूद्र के मृत शरीर का नगर के दक्षिण द्वार से और ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को क्रम से पश्चिम, उत्तर और पूर्व द्वार से शमशान ले जाना चाहिए। यानी ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनका मरने के बाद में इनका मृत शरीर कौन से दिशा से ली जाए, ये दिशा भी मनुस्मृति ने तय की थी। अध्याय 8 में श्लोक 20 से 22, जिसकी जाति मात्र से जिनका जीविका है, कुछ विद्या योग्यता नहीं हो, वह भी न्यायकर्ता नियुक्त किया जाए, पर शूद्र को कभी अधिकार न देवे। जिस राजा का न्यायाधीश शूद्र हो, उसका राज्य कीचड़ में गो को भांति फंसकर पीड़ा पाता है। जिस राज्य में शूद्र और नास्तिक अधिक हो, द्विजन हो, वह संपूर्ण राज्य दुर्भिक्ष और व्याधि से पीड़ित होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अध्याय 8 श्लोक 114-115 में लिखा है, शूद्र को शपथ में अपनी अग्नि उठवावे, शूद्र को शपथ के समय अग्नि उठावे, जल में गोता लगवावे और उसके पुत्र या स्त्री के ऊपर हाथ रखवावे। और दूसरे जो वर्ण के लोग थे, उन पर ये कोई शर्त नहीं थी, ये केवल शूद्रों पर यह शर्त थी। स्त्री के बारे में जो स्त्री धर्म है, 5वां अध्याय 152-153 में यह लिखा है, स्त्री बालक, युवती या वृद्ध हो, पर उसको घर में कोई स्वतंत्रता से न रहने दिया जाए। स्त्री बालकपन में पिता की आज्ञा से में, जवानी में पति की आज्ञा में और पति के बाद पुत्रों की आज्ञा में रहे, परंतु स्वतंत्रता का कभी भोग न करे। यानी कि जो स्त्री के बारे में मनुस्मृति में कहा है कि स्त्री को आजादी नहीं देना चाहिए, उसको स्वतंत्रता देने की जरूरत नहीं है। वह पहले पिता के वश में रहे, बाद में पति के वश में रहे, बाद में पुत्रों के आज्ञा में रहे। इस तरह का स्त्री का जो आजादी थी, स्त्री की जो स्वतंत्रता थी, ये मनुस्मृति ने छीन ली थी। 9वां अध्याय श्लोक 2 से 4 में पुरुष को अपनी स्त्रियों को कभी स्वतंत्र न होने देना चाहिए। नाच गान में आसक्त स्त्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। बालकपन में पिता
युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करे, स्त्री स्वतंत्र होने के योग्य नहीं। यानी कि ये जो मोटा-मोटी तौर पर मनुस्मृति में स्त्री को आज़ादी देने से पाबंदी लगाई गई थी और ये सालों से ये पाबंदी चल रही थी और यहाँ पर जो मनुस्मृति जलाने का काम किया उसके पीछे ये भी उद्देश्य था कि स्त्री जो 50% हमारा समाज का घटक है, उनको दुर्लक्षित रखने का, उनको स्वतंत्रता उनके छीनने का आदेश ये मनुस्मृति देती है, तो उसको जलाना चाहिए। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर जी और उनके सहयोगी का कहना था, जो बिल्कुल जायज़ था। और साथ ही कुछ अन्य श्लोकों में कहा है, परमात्मा ने संसार संसार और की रक्षा के लिए ब्राह्मण आदि 4 वर्ण के अलग-अलग नियत किए हैं। पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना, दान लेना, यह 6 कर्म ब्राह्मण के है। परमात्मा ने 4 वर्ण बनाए हैं और 4 वर्णों के अपने-अपने कार्य उसमें वहाँ पर नीत लिखा है मनुस्मृति में। साथ ही यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, यह यह जो कर्तव्य है, ये ब्राह्मणों के बताए। साथ ही क्षत्रियों के बारे में प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना और इंद्रियों के विषयों न फंसना, ये क्षत्रियों के काम बताए। साथ ही वैश्यों के बारे में पशुओं का पालना करना, दान देना, यज्ञ करना, व्यापार करना, ब्याज लेना और खेती करना, यह सब वैश्यों के कार्य मनुस्मृति में लिखे गए हैं। साथ ही परमात्मा ने शूद्रों का एक ही कार्य, एक ही काम बताया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की भक्ति से सेवा करना। यानी जो चौथा वर्ण है, उसका एक ही काम परमात्मा ने बताया है, जो मनुस्मृति कहता है कि उन्होंने केवल ये 3 वर्ण की सेवा करना, यही उसका उत्तरदायित्व है, यही काम करना। तो यह मनुस्मृति शूद्रों को कम आंकती है, उनको मानवता के कुछ अधिकार नहीं देती, उनको मानव कहने की आज्ञा भी मनुस्मृति ने दी थी। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी और उनके सहयोगी द्वारा द्वारा ये मनुस्मृति का दहन किया गया था। साथ ही मनुस्मृति में चांडाल और शूद्र गाँव के बाहर रहे और इनके पात्रों को कार्य में न लाना, कुत्ता, गधा आदि इनके धन से मुर्दा के कफन धारण करे। यानी कि जो चांडाल और शूद्र है, वो गाँव के बाहर ही रहे, उनके जो वस्तुएँ वो उपयोग में न लाना और उनकी संपत्ति कुत्ता और गधा लिखा है और इनको उनको जो कपड़े पहनने हैं, वो उन्होंने मुर्दों के कपड़े पहनने हैं और जो फूटे पात्र है, उसका ही उन्होंने उपयोग करना, लोहे के गहने पहनना और गा रोज़ गाँव में घूमना, यह कार्य, यह ज़िम्मेदारी, यह चांडालों की बताई है। पुरुष धर्माचरण के समय इन चांडालों का दर्शन भी न करे। जब पुरुष कुछ काम कर रहे, धर्माचरण कर रहे, उस समय इन चांडालों का दर्शन भी यहाँ पर वर्ज्य बताया गया है। और जो मनुस्मृति में जो शिक्षाएँ बताई गई, दंड बताए गए हैं, तो दंड ब्राह्मणों के लिए अलग है, क्षत्रियों के लिए अलग है, वैश्यों के लिए अलग है, शूद्रों के लिए अलग है। तो जहाँ पर शूद्रों को मृत्युदंड है, वहाँ पर ब्राह्मणों को केवल देश के बाहर निकालना। तो इस तरह के दंड विषमता के आधार पर मनुस्मृति में तय किए गए थे। ये जो मनुस्मृति थी, इस मनुस्मृति की वजह से हमारा देश पिछड़ गया और हमारा जो मानव-मानव में जो भेद चला, इसमें विषमता फैली और बहुत सारा नुकसान हमारे देश का हो गया।
और पूरे विश्व को बिल्कुल इससे गलत मैसेज मनुस्मृति के माध्यम से गया, जिसकी सभी लोगों ने भर्त्सना की है। विदेशियों के जो लेखक हैं, उन्होंने भी मनुस्मृति को कटघरे में खड़ा किया, क्योंकि मनुस्मृति आदमी-आदमी में भेद करती है, आदमी स्त्री में भेद करती है और समाज को एक संग रहने से मनुस्मृति रोकती है। तो 25 दिसंबर 1927 में बाबा साहब अम्बेडकर जी और उनके जो सहयोगी, उन्होंने जो मनुस्मृति का दहन किया रात 9 बजे, यह अत्यंत ऐतिहासिक घटना है और इस घटना से पूरे विश्व में एक संदेश गया कि अब भारत में भी समाज क्रांति होने जा रही है और हुई भी। आज भारतीय संविधान के माध्यम से देश के लोगों को मानवाधिकार मिले, मूलभूत अधिकार मिले हैं, जो मनुस्मृति ने रोक के रखे थे। मनुस्मृति ने अन्य ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य लोगों को अधिकार देने से मनाही की थी। क्षत्रिय को कम थे, वैश्य को उससे कम थे और शूद्र को अधिकार ही नहीं थे। तो इस तरह का जो विषमता का यह एक दौर था मनुस्मृति के माध्यम से, वो खत्म हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर जी और उनके सहयोगी, इन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किया, जिसके चलते आज हमारे देश में स्वातंत्र्य, समता, बंधुता और न्याय के आधार पर एक नई व्यवस्था का जन्म हो गया है। 25 दिसंबर 1927 में जिन लोगों ने यह मनुस्मृति जलाई थी, वो बधाई के पात्र है। उन्होंने संघर्ष को, भारतीय संघर्ष को नया आयाम दिया। भारत की स नव भारत स्थापना के लिए उन्होंने यहाँ पर एक नए द्वार खुले थे। वो सभी लोग बधाई के पात्र है। आज मैं सभी उन लोगों को, जिन्होंने 25 दिसंबर 1927 में महाराष्ट्र के महाड़ में, जो कोकण में उन्होंने मनुस्मृति जलाकर एक ऐतिहासिक कार्य किया था और देश को एक नया सामाजिक आयाम देने का कार्य किया था। उन सभी लोगों को मैं अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। सभी लोगों से गुजारिश है, आप हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद।